घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन एक ऐसा विषय है जो भौतिकी में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी वस्तु को घुमाते हैं तो वह एक निश्चित धुरी के चारों ओर घूमती है। यह धुरी वह बिंदु है जिसके चारों ओर वस्तु का घूर्णन होता है। उदाहरण के लिए, जब हम एक गेंद को घुमाते हैं तो वह अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है। घूर्णन गति में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जैसे कि कोणीय गति, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। कोणीय गति वह गति है जो किसी वस्तु को अपनी धुरी के चारों ओर घुमाने में लगती है। इसे हम रेडियन प्रति सेकंड में मापते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई वस्तु 2 रेडियन प्रति सेकंड की दर से घूम रही है, तो इसका मतलब है कि वह हर सेकंड में 2 रेडियन का चक्कर लगाती है। अब कोणीय वेग की बात करें। यह वस्तु की घूर्णन गति की दर है। इसे हम उस समय के अनुपात में मापते हैं जब वस्तु एक पूरा चक्कर लगाती है। अगर कोई वस्तु 360 डिग्री का चक्कर लगाती है तो इसे हम 2π रेडियन के रूप में समझ सकते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक पहिया है जो 1 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाता है। इसका कोणीय वेग होगा 2π रेडियन प्रति मिनट। यह समझना जरूरी है कि घूर्णन गति में बल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम किसी वस्तु को घुमाते हैं तो उसे घूर्णन बल की आवश्यकता होती है। यह बल उस धुरी से दूरी पर निर्भर करता है। सेरे हम आवर्तक बल कहते हैं। अब घूर्णन गति और रैखिक गति में एक महत्वपूर्ण अंतर है। रैखिक गति में हम सीधे चलते हैं, जबकि घूर्णन गति में हम एक बिंदु के चारों ओर घूमते हैं। अगर हम एक वस्तु को घुमाते हैं तो उसकी बाहरी बिंदु की गति अंदर की तुलना में अधिक होती है। यह हमें बताता है कि घूर्णन गति में गति का वितरण कैसे होता है। एक और मजेदार बात यह है कि घूर्णन गति में गति का संरक्षण का सिद्धांत भी लागू होता है। जब कोई वस्तु घूमती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। अगर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तो वस्तु अपनी गति बनाए रखेगी। इस तरह घूर्णन गति न केवल भौतिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी देखने को मिलती है। जैसे कि जब हम चक्र पर चलते हैं या फिर जब कोई ग्रह अपने धुरी पर घूमता है। तो घूर्णन गति का यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे वस्तुएं अपने चारों ओर घूमती हैं, और यह भौतिकी के कई पहलुओं को समझने में सहायक है।